क्योंकि कहिए जानवर जो है जानवर इंसान के एक बार की तो समझ जाए, एक बार इंसान के समझ में ही जाए, इंसान की तो बेटा यह गलत है तो गलत है, वो समझ जाए क्योंकि रोटी खाए और जानवर खाए चारों, और उनको दिमाग चले ही नहीं। तो जानवर के कहिए लक्ष्य समझना होगा तो समझे वो। अब तू भी जानवर बड़ा मत करे, ठीक बेटा। हाँ तो बेटा मेरे पास में 6 सब्जेक्ट है, कितने 6, और मेरे को 6 ही पढ़ना है, लेकिन मेरे को इसका पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कोई एक भी इसमें ऐसा बैठा है तो 6 के 6 सब्जेक्ट और पढ़ लेता है, बताओ है क्या? जानबूझ के तुम हाथ खड़ा कर लेता तो इधर से ऐसी पट्टी के दूसरी बार हाथ खड़ा करने के लायक नहीं लेता। हाँ इससे तू बच गया, ठीक है। तो बेटा मेरे को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट में मेरे पास में हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, सोशल साइंस आता है, कौन सा आता है संस्कृत। तो पढ़ाते तो सभी है, पढ़ने की बात सभी करते हैं, लेकिन पढ़े कैसे ये कोई नहीं बताता। तो पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है पढ़ने का तरीका, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, तीसरा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, चौथा कब पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या है कब पढ़ना है, पांचवा कहाँ पढ़ना है ना, और छठा पांचवा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। 5 डब्ल्यू सेंटेंस हमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, 5 डब्ल्यू सेंटेंस हमको पढ़ाए जाते हैं। पहला क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 इंसान वो जो अपने आप से ये सवाल पूछ ले और इनके जवाब उसको मिल जाए तो वो इंसान। जानवर वो जो अपने आप से सवाल नहीं पूछे, क्योंकि मैं जानवर प्रवृत्ति का अगर मैं अपने आप से सवाल नहीं पूछता, तू खुद जानवर प्रवृत्ति का अगर तू अपने आप से सवाल नहीं पूछता, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ने आया था यहाँ और मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पास, मटरगस्ती, लफासी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो जिस मकसद से मैं आया था वो मकसद मेरा पूरा हो रहा है। पहला सवाल मैं अपने आप से पूछूं, मेरे पापा ने पैसे दिए कोचिंग में, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, टाइम पास करने आ रहा हूँ, मेरा समय भी बर्बाद, मेरे पापा के पैसे भी बर्बाद, तो मैं क्या कर रहा हूँ। ये आदमी अपने आप से सवाल पूछूं तो उसका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, पहली जगह पे दिमाग खुल जाए तेरा ऐसा हो गया यार आदमी अपन गलत कर रहे थे कुछ। दादा ये आदमी को बात कब समझ में आती पता है, जब हाथ में कुछ भी नहीं रहता, अब पछता है हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी सुनिए क्या, आवाज सुनिए, हाँ सुन ली नहीं तो अभी तेरे पास में वक्त है संभलने का, है नहीं। तू सोचेगा जिंदगी भर मेरे को टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। एग्जाम वो जो तू पढ़ के पास कर लेगा, अगर जिंदगी एग्जाम लेने लग गई तो फिर तेरे को वक्त नहीं मिलेगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, ज्यादा समझ में आया कि तेरा दिमाग बढ़ेगी हुआ नहीं। क्यों, मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ क्यों आ रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आके, मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ। स्कूल जाते हुए भी अगर मेरे को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, प्राइवेट स्कूल में मैं जा रहा हूँ फिर भी मेरे को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, दोनों जगह पैसा बर्बाद। क्यों क्यों, तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है, ना तो स्कूल में कमी है ना कोचिंग में कमी है, कमी किसमें मेरे में। समझ में आया क्या, बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल जाते हुए भी मेरे को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। पहली बात तो पढ़नी नहीं चाहिए, तो स्कूल की गलती नहीं, यहाँ गलती किसकी है, बच्चों की, मेरी। समझ में आया, क्योंकि मैं पढ़ने नहीं चाहता तो स्कूल वाला भी कैसे पढ़ाएगा, कोचिंग वाला भी कैसे पढ़ाएगा। ये देखो अभी हाल क्या कंडीशन चल रही थी इनकी, आगे पढ़े तो पढ़े कैसे, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, क्योंकि हमने टीचर को पढ़ा नहीं दिया, वो पढ़ाना चालू करे और बीच में हमने कुछ ना कुछ डॉक कर दिया। तब कब पढ़ना है, जब वक्त मिले तब पढ़ना है। मेरे को तो वक्त ही नहीं मिलता, मेरे को तो वक्त ही नहीं मिलता। जब वक्त मिलता है तो मोबाइल चलाता हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ, टाइम पास करता हूँ, मार्केट में निकल जाता हूँ, दोस्तों के चले जाता हूँ, पॉकेट की लफास मारता हूँ। कब पढ़ना है, टाइम मिले तब पढ़ना है, पर टाइम ही नहीं मिले तो भी पढ़े कैसे, कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आया आज तक कैसे पढ़ना है। शायद किसी ने बताया नहीं कैसे पढ़ना है, और बताया हो तो अपने सुना नहीं कैसे पढ़ना है, क्योंकि आदमी सुने तो समझ में आए, यहाँ तो सुनना ही नहीं है। और देख मैंने कहा देख लिया, तारों की जमीन पे, जमीन के तारे, तारे जमीन पे, क्या हो गया है, कहाँ
यहाँ लेगा बोलो यहाँ कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, नहीं यहाँ पढ़ना है, यहाँ है तो कहाँ पढ़ना है, वहां पढ़ना है जहाँ शांति हो, वहां पढ़ना है जहाँ समझ में आए, वहां पढ़ना है जहाँ कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो, वहां पढ़ना है जहाँ अच्छे से याद हो। वो हर जगह याद नहीं होता, कुछ जगह मनहूस होती है जहाँ याद नहीं होता, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ एक बार पढ़ो याद हो जाए। बात सुन नहीं, कब में एक चीज और हो गई, कब पढ़ना है, जब वक्त मिले तब पढ़ना है, सुबह वक्त मिले सुबह पढ़ना है, दिन में मिले वक्त तब दिन में पढ़ना है, शाम को मिले शाम को पढ़ना है, रात में मिले रात को पढ़ना है। और सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं है बेटा, पढ़ने के लिए नहीं है, ये जिंदगी का हर वो काम जो तू शुरू करेगा और जो तू खत्म करेगा हर जगह ये अप्लाई होता है। इंसान अपने आप से जब ये सवाल पूछने लगता है ना, ये 5 सवाल के जवाब अगर उसके पास में है तो वो सही रास्ते पे है, अगर उसके पास ये जवाब नहीं है, मन घड़न जवाब दे रहा है, मतलब वो गलत रास्ते पे। अगर तेरे को इसके जवाब मिल रहे हैं तो तेरी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और जिस डायरेक्शन में इन सवालों के जवाब मिल रहे हो और वहां तकलीफें नहीं आ रही, बाधा नहीं आ रही, तो तू गलत रास्ते पे। जो रास्ता सही होगा वो कठिनाइयों से भरा होगा बेटा, और जो रास्ता गलत होगा वो सबसे आसान होगा। तू किस रास्ते पर चल रहा है, अगर आसान रास्ता है, जिंदगी तेरी कट रही, बहुत आसानी से कट रही है, मतलब तू बहुत गलत जगह पे जा रहा है, बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। तेरी जिंदगी में कठिनाइयां होनी चाहिए, अगर तेरी जिंदगी में कठिनाइयां है, स्ट्रगल है, मतलब तेरी डायरेक्शन सही है, तू तेरी मंजिल की तरफ जा रहा है। मोबाइल चला रहे सुबह उठते शाम हो गई, मोबाइल चलाते चलाते, पप्पा ने लाके दे दिया, खा लिया, खत्म। कब तक करेगा इसे? माँ बाप भी एक वक्त के बाद तेरे को दिल्ली पे लाके छोड़ देगा, दिल्ली पे आके लाख मांगे तेरे को बाहर निकालेगा जा कमाने, ये भी एक वक्त तक तेरा साथ देंगे। उसके बाद ये दुनिया के धपड़े खा खा के तेरे को भी धपड़े मार के बाहर निकाल देंगे, फिर तब क्या करेगा? हाँ, तो आज तेरे को अपने आप को बनाने का वक्त है, अपने आप को बनाने का वक्त तेरे पास सिर्फ आज है। स्कूल लाइफ एक बच्चे को अपने आप को निखारने के लिए काम आती है। एक मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार पत्थर को लेता है, किसको लेता है? पत्थर, और पत्थर को तराश तराश से क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। मिट्टी बनाने वाले होते हैं, मिट्टी से मूर्तियां बनती है। कैसी होती है मिट्टी? नॉर्मल, घुली हुई, पानी में मिली हुई, उससे क्या बनाया जाता है? आकार। मिट्टी को बेचो, क्या कीमत है? 0 रुपए। पत्थर को बेचो, क्या कीमत है? 0 रुपए, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो मूर्ति बन जाए, वो आकार ले ले, मिट्टी हो आकार ले ले, पत्थर हो आकार ले ले, फिर उसकी कीमत देखो आप। हाँ, उसकी मूल्य कैसे हो जाता है? मुंह मांगी कीमत मिलती है। क्या मिलती है? मुंह मांगी कीमत। अब तू तेरे लेवल पे सोचेगा क्योंकि तू जलाता है। हाँ, तो बच्चा जब स्कूल लाइफ में होता है तो अपने आप को एक मिट्टी की तरह समझे कि मैं अभी एक मिट्टी हूँ, एक पत्थर हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन आज की बच्चे की हालत ये है, आज की औलाद उनकी हालत ये है, तो सबसे बड़ा बन के बैठा है, सबका बाप बन के बैठा है। टीचर को टीचर नहीं समझे, गुरु को गुरु नहीं समझे, स्कूल को स्कूल नहीं समझे, कोचिंग को कोचिंग नहीं समझे, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझे, सबका बाप बन गया है। तो बेटा ये बात समझने लायक है, अपने आप को समझो। ये जो लाइफ तुम्हारी, ये जो गोल्डन एज है, इस एज को, ये 16-17 साल 15 साल की एज है तुम्हारी, और 9th में जाओ तो 14 साल, 14 साल से लेकर 16 साल का बच्चा 10वीं में होता है, 9वीं में होता है, ये तुम्हारी एज ग्रुप है, ये क्रिटिकल एज ग्रुप है। ऐसी कंडीशन है इस एज में, इस एज में बच्चा सबका बाप होता है, अपने आप को ये फील कराता है वो कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं इस दुनिया में, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं इस दुनिया में, मैं पहाड़ तोड़ दूं, अरे क्या कर लेगा वो, मैं हूं तो सही। अरे तू कुछ भी नहीं है, तू गंदी नाली का कीड़ा है, बड़ा कुछ भी नहीं है, इस यूनिवर्स के सामने तेरी औकात किसी है। तो तू ज्यादा अपने आप को उछले मत, समझ जा, ये तेरा गुनाह नहीं है, ये तेरी एज का गुनाह है। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरी एज बोल रही है, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ लैंग्वेज में, भगत की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज में, जवानी चढ़ रही है, जवानी चढ़ रही है। नया नया मोबाइल लेके आते हैं, दिन भर आदमी चला, जोड़े नहीं हाथ में, पुराना हो जाए आदमी चिड़ आने लगती है, अरे बस है। कोई भी नया गैजेट आता है खूब आदमी चलाता है, नए कपड़े आदमी खूब पहने, फिर पुराना हो जाए तो अब जाता है, अब तक जाता है। ऐसी ये जवानी है, अभी चढ़ रही है, अभी आ रही है, इसे पैसे तमनी नहीं आ रही, इसे तो अपने आप को क्या समझता है? सबका बाप। अरे बात समझ नहीं गया? तो अपने आप को संभालो यहाँ, हाँ सभी है, चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो, अपनी एज को संभाल के रखो, और संगति ऐसे लगाओ कि इस एज में सुधर जाओ। क्योंकि मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, तो एक पत्थर को लेता है। अब यहाँ 2 तरह के पत्थर उसने लिए, टोटल में बताऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा। 2 पत्थर लिए, ए और बी। पत्थर ए को उठाया, तराशना चालू करा, चीनी हथौड़ी ली, ठोकना चालू करा, पत्थर टूट गया, सही नहीं कर पाया, तो क्या ये वैल्यूएबल बनेगा? क्या इसकी कोई कीमत होगी? नहीं। पत्थर बी को उठाया, तराशना चालू करा, ये दर्द को सहन कर गया। जो दर्द तेरे को दिया जाता है स्कूल के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, वो तू सहन कर गया इस एज में, तो तेरी जिंदगी बन जाती है।
मूल्यवान तू बन जाता है, हजारों लाखों की कीमत में फिर तू बिकता है। गलत बोला? तो अपनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगी? अच्छी संगति में रहना पड़ेगा, बुरी संगति से दूर हटना पड़ेगा। इसकी संगति खराब है, अभी संगति सही कर ले, फिर तेरे पकड़ की जो शब्द निकलते हैं बंद हो जाएंगे। उसकी संगति में रह के ये बिगड़ गया, इसके मुंह से वो शब्द निकलने लगा है। एक संगति का असर है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिल जाए तू उसके जैसा। एक नॉर्मल बच्चा, एक सीधा साधा बच्चा पानी के जैसा होता है। उस पानी में दारू मिलाओ, अब पानी पानी नहीं रहा, दारू बन गया। उस पानी में जहर मिला, वो पानी पानी नहीं रहा, जहर बन गया। उस पानी में रंग मिला, वो पानी पानी नहीं रहा, रंग के जैसा हो गया। तो तेरी जो कीमत है वो आज पानी की जैसी है। तू अपने आप को पानी समझ, तू जिसके टच में जाएगा तू उसके जैसा होता जाएगा। इस चीज को समझ ले। तो तेरी संगति जितनी अच्छी होगी तू उतना अच्छा बनेगा, तेरी संगति जितनी खराब होगी तू उसके जैसा होता चला जाएगा। अरे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं दारू से जाके मिलूं कि हीरे से जाके मिलूं। हीरे में मिल जाऊंगा तो हीरे के जैसे, सांप के मुंह में गया तो जहर हो गया, गंदी नाली में गया तो गंदी नाली का कीड़ा बन गया। और वही एक बिस्लरी की बाटल में जाए तो पीने का पानी बन गया, अमृत बन गया। हाँ, शिव जी के मुंह में गया तो अमृत हो गया, जहर। अमृत क्या है? शिव जी के मुंह में क्या है? तो अपने आप को समझो बेटा, आप किसके जैसे हो? पानी के जैसे। जहां जाओगे, जिसके पास बैठोगे, उसका रंग तुम्हारे अंदर उतरेगा। तो अपने आप को संभाल। ये डॉक्टर साहब का ढोरा किसके मुंह से भी निकलने लग गया यहाँ। हाँ, गलत बोला मैंने? मतलब जिसके पास बैठोगे, जो चीज आप देखते हो, जो अंदर जाएगा, जो इनपुट है वो आउटपुट निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नैतिक खराब है, मैं ये कह नहीं सकता कि पानी खराब है। मैं ये कहूंगा कि पानी जहां से आ रहा है वो जगह खराब है। इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो खराब है, तो इसको इनपुट सुधारना चाहिए। अब ये बात अगर मैं बोलता तो बच्चों को भूल लग जाती है कि सर तुमने कैसे की, हमारी संगति खराब है। तू देख, मेरे को क्या पता है खराब भी है, ये तेरे को देखना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्यों क्यों? मेरे अंदर जो इनपुट में डाल रहा हूं वो डिपेंड किससे करता है? मेरे पे। अरे मेरे को खाना खाना है, एक खाना है मेरे पास 4 दिन पुराना रखा हुआ, एक खाना है मेरे पास ताजा रखा हुआ, कौन सा खाऊंगा? ताजा। अब मैं बासी खाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन? मेरी संगति बासी के साथ है जो सड़ रहा है, तो तेरे को भी तो सड़ाएगा बेटा। अरे प्याज का एग्जाम्पल है, थोड़ा और समझ इसको, गहराई से समझ। एक प्याज है, प्याज का ढेर लगा हुआ है, पूरा अच्छा लंबा चौड़ा, सब किसान के घर से बिलोंग करते हैं। एक प्याज का लंबा चौड़ा ढेर लगा हुआ है, एक प्याज सड़ जाए, उसके पास जितने भी कॉन्टेक्ट में प्याज रखे होते हैं, उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी प्याज है, जहां जहां उस प्याज का पानी जाएगा उतने प्याज सड़ते जाएंगे। दूसरे भेजे में मतलब समझ में आया? ये संगति का इतना खतरनाक असर है मोहित, समझ में आया बेटा? मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी संगति खराब है, पर मैं ये कह रहा हूं कि समझ लो शेख को कौन बिगाड़ता है? वो खुद बिगड़ता है, इससे खुद से। क्या सड़ा क्यों? उसका जड़ खराब थी, गोड़ खराब था। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। समझ में आ गई? मैंने एक शब्द में सारी बात बोली। जड़ खराब थी, पानी कम मिला, कम पानी का था, गर्मी से नहीं करता है, चढ़ गई। ठीक, अब आगे पूरा जोड़ लेते को जोड़ना है। कहां तक पहुंच गया मैं? जितनी देरी समझ होगी तो वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज्यादा बोलना दिक्कत मिलेगी, क्योंकि ये सब चल रहा है। ठीक बेटा, ज्यादा ओपन नहीं कर सकता। ठीक, तो जो बच्चा होता है वो माँ बाप का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हर जगह माँ बाप गलत हो ये भी सही नहीं है। माँ बाप गलत नहीं, कौन माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा बिगड़े? कोई भी नहीं। हाँ? हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा सुधरे। वो सुधारने के लिए तो पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? और बिगड़ता जा रहा हूं। ऐसी संगति जोड़ ली मैंने जो मेरे को लगातार बिगाड़ती जा रही। तो अपनी संगति को सुधार।